अब आइए आपको उदयपुर घटना से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर उदयपुर घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया और इस दौरान राज्य बंद के आह्वान पर कोंडा गांव शहर भी पूरी तरह से बंद पाया गया। विश्व हिंदू परिषद के इस बंदी का जिले भर के व्यापारियों ने पूरा समर्थन किया और सभी ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। वहीं इस मौके पर आयोजित रैली में पहुंचे लोगों ने आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। रैली के बीच सड़कों पर पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई है। उदयपुर राजस्थान में जो घटना घटी है, हमारे हिंदू भाई कन्हैया कुमार की जो निर्मम हत्या की गई है आतंकवादी इस्लामिक संगठन के द्वारा, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे बंद का आह्वान किया था और पूरे शहर में पूरे समाज के लोगों का हमें सहयोग मिला है और सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद है यहाँ पर। देश में जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ा बदलाव भी आया है। प्रदेश केंद्रीय जीएसटी कमिश्नर ने कहा है कि इस मौके पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से जीएसटी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में सरकार के खजाने और आम आदमी की जेब पर जीएसटी लागू होने का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, तो ये कैंप लगाया गया, आप देख रहे हैं कि और नेशनल लेवल पे हमारा एक प्रोग्राम हुआ है जिसके अंदर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट मिनिस्टर, कॉरपोरेट ऑफिस मिनिस्टर, वो उन्होंने आज एक संबोधन दिया। हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ नेशनल लेवल पे। और जैसा कि आप जानते हो कि आपने खुद कहा कि आज 5 साल हो गए, हम 5 साल के हो गए एक्चुअली। और 5 साल अगर आप देखोगे तो शुरुआत के जो दिन होते हैं, अगर बच्चे से शैशवावस्था कहते हैं उसको, चाइल्डहुड 6 साल की है और ये 5 साल हो गए, तो ये अगला साल और महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इसमें 5 साल अगर आप देखो, हम जब छोटे थे तो उस छोटेपन में हम क्या करते थे, 5 साल तक हमारे पेरेंट्स जो है बहुत हमारे को सहेज के रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उनको, टीथिंग ट्रबल्स जिनको कहते हैं वो सारी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखते हुए अब आप देखिए जीएसटी को भी उसी के साथ लगे। 5 साल हुए, पिछले 5 साल में कितनी वो आए, दिक्कतें आई, आर्किटेक्चर में हमें प्रॉब्लम आई, टेक्नोलॉजिकल जो हमारा पोर्टल है उसके अंदर प्रॉब्लम आई, लेकिन डिपार्टमेंट एकदम से तैयार रहा। जैसे कि नानी दादी नहीं होती पुराने समय में, बच्चे को संभाल के सहेज के रखती हैं कि किसी तरह से 5 साल का हो जाएगा तो फिर वो अपने पैर पे खड़ा होकर आगे चलेगा। स्कूल में जाने का समय आ गया, फिर उसके अंदर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस 5 साल तक उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस 5 साल की अगर आप पीछे देखोगे तो हमने डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से हैंड होल्ड करके रखा है, जो टैक्स पेयर्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे बाकी के। देश में राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को चुनाव होने हैं। इसे लेकर विपक्ष ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को मैदान में उतार दिया है। इस बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रायपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने को लेकर समर्थन मांगा है। साथ ही इस मौके पर यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि सत्ता की भूख अच्छी नहीं है। सेना में मैं था नहीं, सेना के लिए चयन हुआ था, लेकिन कई कारणों के चलते मैं जा नहीं पाया। अग्निपथ की जो योजना है वो मैं सही नहीं मानता हूँ। इसलिए सही नहीं मानता हूँ कि बिल्कुल दुनिया भर में जो व्यवस्था है उसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक है नेशनल सर्विस, अब वो है कि कहीं किसी देश में 1 साल, कहीं किसी देश में 2 साल वो आर्मी ट्रेनिंग अपने नौजवानों को देते हैं और उसके बाद वहाँ से छूट के वो सामान्य जीवन में आते हैं, सिविल लाइफ में आते हैं और जो कुछ उनको करना है वो करते हैं। उससे समाज में ऐसा विश्वास है लोगों का कि ज़्यादा अनुशासन रहता है, तो बहुत सारे देशों में किए हैं। और दूसरा है कि रेगुलर आर्मी है, लेकिन हमारा बहुत विलक्षण देश है, हमने दोनों के बीच में से एक रास्ता निकाल लिया है और अग्निपथ न नेशनल सर्विस है क्योंकि 4 साल का है, आर्मी नहीं है क्योंकि 4 साल का है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की गई।
पार्टी ने कई फैसले लिए और इस बैठक में मुख्य रूप से राजीव भवन निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही AICC की 9 अगस्त से शुरू होने वाली 75 किलोमीटर पदयात्रा पर भी मुख्य रूप से चर्चा की गई। इस बैठक में CM बघेल, PL पुनिया समेत कई और लोग भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी श्री PL पुनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चंदन यादव जी सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे। इसमें राजीव भवन निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई। इसके अलावा बूथ कमेटी निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई। साथ ही जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम AICC के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो पद यात्रा का कार्यक्रम विधानसभावार 75 किलोमीटर चलना है, उसके बारे में निर्णय लिया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो भारत जोड़ो यात्रा AICC के द्वारा निकाली जाएगी, वो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, और सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रस्ताव AICC को भेजेगी, जिसमें निवेदन किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ होके गुजरे, चाहे छत्तीसगढ़ की किसी भी सीमा से जाए। इसके अलावा AICC के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि जो पदयात्राएँ निकाली जाएगी उसका बृहद स्तर पर राजधानी में समापन किया जाएगा। तो इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त को राजधानी रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।